वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद की कथा को आरंभ करेंगे और उसी क्रम में 12 स्कंद के प्रथम अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सुख सागर अर्थात श्रीमद् भागवत भाषा 12 स्कंद। आदि ब्रह्म अद्वैत अज अविनाशी अविकार, श्री मुकुंद गोविंद पद भज मन वारंवार, भज मन वारंवार। काहू को सहारो हे भवानी राज रानी जू को, काहू को सहारो निको गिरिजा के प्यारे को, काहू को सहारो पूनी काली बिकराली जू को, काहू को सहारो भूतनाथ बलवारे को, काहू को सहारो बलो भैरो हनुमान जी को, काहू को सहारो निको पूर्णनाथ द्वारे को, जाने गिरधारो उबारो व्रजशाली ग्राम मोहितो सहारो वाही नंद के दुलारे को, काहू की है उमा रमा शारदा में बड़ी प्रीति, काहू की भवानी और लक्ष्मी में मन है, काहू को गणेश ओ महेश माही लागो चित, काहू को तो इष्ट देव पानी रूप पवन है, काहू को है ध्यान हनुमान और भैरव को, काहू को सुपूज्य शंभु पुत्र गजानन है, शालिग्राम काहू को राम नाम अमर मूल, मेरे तो केवल एक राधिका ही धन है, मेरे तो केवल एक राधिका ही धन है। जय व्रज चंद मुकुंद आनंद निधि रिधि सिधि भवन, जय वृंदावन चंद नंद सुवन त्रिभुवन पति, नंद सुवन त्रिभुवन पति। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिराज, यदुकुल के भूषण रूप श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद जब अपने परम धाम को चले गए, तब पृथ्वी पर आगे किसका वंश चला, यह मुझको समझा कर कहो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, बृहद्रथ के कुल के अंत में पुरंजय नाम राजा होगा, जिसका वर्णन प्रथम नवम स्कंद में आपको सुना चुके हैं। उसका मंत्री शुनक पुरंजय को मारकर प्रधोत नाम अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा लेगा। उसके पालन नामक पुत्र होगा, उसके विशाखयूप नामक पुत्र होगा, उसके राजक नामक एक पुत्र होगा, राजक के नंदीवर्धन नाम पुत्र होगा। 5 राजा प्रभोतन नाम से प्रसिद्ध होंगे और 138 वर्ष तक पृथ्वी की रक्षा करेंगे। उनके पीछे शिशुनाग नाम का राजा होगा, उसके पीछे काकवर्ण राजा होगा, काकवर्ण के शत्रुधर्मा नाम पुत्र होगा,
उसके क्षेत्रज्ञ नाम पुत्र होगा। क्षेत्रज्ञ के विधिसार नाम पुत्र उत्पन्न होगा। उसके अजात शत्रु नामक पुत्र होगा। उसके दर्भक नाम पुत्र होगा। फिर उसके अजय नाम पुत्र होगा। अजय के नंदीवर्धन नाम पुत्र होगा। उसके महानंद पुत्र होगा। ही कुरुवंश भूषण, यह शिशुनाग आदि वंशी 10 राजा 360 वर्षों तक कलयुग में राजभोग करेंगे। हे महाराज, महानंद नाम पुत्र शूद्री के गर्भ से बड़ा तेजस्वी और पराक्रमी होगा। महापद्म सेना का पति नंद नाम क्षत्रिय वंश का विध्वंस करने वाला होगा। इस नंद राजा से लेकर आगे को शूद्र के तुल्य अधर्मी राजा होंगे। यह नंद पृथ्वी पर एक महाछत्रधारी राजा होगा और कोई संसार में उसकी आज्ञा को उल्लंघन न करेगा। मानव क्षत्रियों को मान भंग करने में दूसरा परशुराम होगा। उस नंद राजा की सुमाल्यादिक 8 पुत्र होंगे। वे सब राजा होकर 100 वर्ष तक पृथ्वी की रक्षा करेंगे। अपने अनुगत उन नवों नंद राजाओं को कोई एक चाणक्य नाम का ब्राह्मण मारेगा। उसके मरणोपरांत कलयुग में मौर्य नाम राजा पृथ्वी का राज्य करेगा। फिर वही नव नंद का मारने वाला चाणक्य नाम ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठा लेगा। उस चंद्रगुप्त के वारिसार नाम पुत्र होगा। उसके अशोक वर्धन नामक पुत्र होगा। अशोक वर्धन के सुयशा नाम पुत्र होगा। उसकी संगत नाम पुत्र होगा। संगत के शालिशुक नामक पुत्र होगा। उसके सोम शर्मा नाम पुत्र होगा। सोम शर्मा के शतधनवा पुत्र होगा। उसकी दूसरा बृहदत्व पुत्र होगा। यह 10 मौर्यवंशी राजा कलयुग में 133 वर्ष तक पृथ्वी पर आनंद भोगेंगे। हे कौरव कुल मार्तंड्य, इन सब मौर्य में पहले 1 से 10 मौर्य होंगे, यह जानने योग्य बात है। फिर मौर्य वंश के राजा बृहदत्त का सेनापति पुष्पमित्र अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र पुष्पमित्र को वहां का राज सिंहासन देगा। पुष्पमित्र का पुत्र अग्निमित्र राजा होगा। उसका सुज्येष्ठ नामक पुत्र होगा। सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र होगा। वसुमित्र के भद्रक नामक पुत्र होगा। भद्रक का पुत्र पुलिंद होगा। पुलिंद का पुत्र घोष होगा। घोष का पुत्र व्रजमित्र होगा। व्रजमित्र का पुत्र भागवत होगा। भागवत का पुत्र देवभूत होगा। यह 10 शुंग राजा कहे जाएंगे और 10 राजा का 112 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। हे कुरुकुल भूषण, इन सब में शुंग नामक राजा पहले होगा। हे नरेंद्र, फिर यह भूमि अल्प गुण वाले कण्व नामक राजाओं के अधीन रहेगी। देवभूमि नाम शुंग का मंत्री बड़ा बुद्धिमान वसुदेव नाम का होगा, पर स्त्रीगामी देवभूति शुंग को मारकर आप ही राज्य करेगा। उसके भूमित्र पुत्र होगा। भूमित्र के नारायण नामक पुत्र होगा। नारायण के सुशर्मा नामक पुत्र होगा। यह कण्ववंशी 4 राजा कलयुग में 345 वर्षों तक राज्य करेंगे। सुशर्मा का कोई चाकर महानीच शूद्र जाति का अस्तंबली नामक कण्ववंशी सुधर्मा को मारकर कुछ वर्ष तक आप पृथ्वी का राज्य करेगा। फिर उसके पीछे उस बलि नाम राजा का भ्राता कृष्ण नाम पृथ्वी का पति होगा। उसके शीशांत कर्ण नामक पुत्र होगा। शीशांत कर्ण के पौर्णमास नामक पुत्र होगा। उसके लंबोदर नामक पुत्र होगा। लंबोदर का पुत्र चिविलक होगा। चिविलक के मेदस्वाति नामक पुत्र होगा। उसके अटमान नामक पुत्र होगा। अटमान के अनिष्टकर्मा नामक पुत्र होगा। उसके हालेय नामक पुत्र होगा। हालेय के तलक नामक पुत्र होगा। तलक के पुरीश भीरु नामक पुत्र होगा। उसके सुनंदन नामक पुत्र होगा। सुनंदन के चकोर नाम तनय होगा। चकोर के नवमा शिव स्वाति नामक पुत्र होगा। हे रिपुदमन, हे परीक्षित, उसके गोमती नामक पुत्र होगा। गोमती के पुरीमान नामक पुत्र होगा। उसके मेदशिरा पुत्र होगा। मेदशिरा के शिव स्कंद नामक पुत्र होगा। उसके यज्ञश्री नामक पुत्र होगा। यज्ञश्री के विजय नामक पुत्र होगा। उसके चंद्रविज्ञ नामक पुत्र होगा और उसके सलोमधि नामक पुत्र होगा। हे कुरुनंदन, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके उपरांत आवभृति नामक नगरी में 7 अमीर जाति के राजा होंगे। उनके फिर 10 गदर्भ नामक राजा होंगे। उनके उपरांत केक जाति के 16 राजा महालोभी होंगे। उनके पीछे 8 यवन राज करेंगे। उनके पीछे 14 तुरुशक तुरुक तुर्किस्तान के वासी राजा होंगे।
फिर 10 गुरंड अंग्रेज इंग्लिस्तानी निवासी राजा होंगे। इसके पीछे 11 मौन राजा होंगे। यह सब राजा 1,99 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ही राजा परीक्षित, 11 मौन राजा 300 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। उनके मरने के पीछे किलकिला नगर में भूतनंदन नामक राजा होगा। उसके पीछे वंगीरी नामक राजा होगा। फिर उसके पीछे उसका भाई शिशुनंदी और शिशुनंदी के पीछे यशोनंदी, यशोनंदी के पीछे प्रवीरक, और यह सब राजा 106 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। उस शिशिनंदी के 13 पुत्र होंगे और वह सब बाल्हिक ही कहलाएंगे और आनंद पूर्वक पृथ्वी का राज्य करेंगे। फिर और एक दूसरा पुष्पमित्र नामक राजा होगा। उसके दुमित्र नामक पुत्र होगा। फिर 7 तो अंध्र, 7 कौशल और एक वेदर्यु नगर का नरेश निषद, यह सब खंड मंडलेश्वर राजा तक ही समय में होंगे। फिर मगध देश में विश्व स्फुर्जित पुरंजय नामक राजा होगा। वह बड़ा पराक्रमी दुर्मति होगा और ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को धर्म से भ्रष्ट करके पुलिंद, यदु और मटूक मलेच्छ के तुल्य कर देगा, और जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य न हो ऐसी नीच प्रजा को स्थापित करेगा। यह वीर्यवान पुरंजय क्षत्रियों का विध्वंस करके पद्मावती नाम पुरी में बसकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक राज्य करेगा। सौराष्ट्र देश, उज्जैन, आभीर, शूर, अबूर्द, मालवा देश निवासी द्विज अर्थात तीनों वर्ण यज्ञोपवीत क्रिया करके संस्कारहीन हो जाएंगे और राजा भी शूद्र के समान काम करने लगेंगे। सिंधु नदी से लेकर चंद्रभागा नदी के किनारे तक और कौंतीपुरी, कश्मीर आदि सब देशों में शूद्र क्रियाहीन, मलिच्छ प्राय, वेद मर्यादा रहित, तेजहीन राजा होंगे। हे राजन, यह सब एक ही काल में मलिच्छ प्राय, अधर्मी, असत्परायण, अल्पदाता, महाक्रोधी, स्त्री, बालक, गो, ब्राह्मणों को मारने वाले, पर नारी, पराय द्रव्य के हरने वाले उत्पन्न होंगे और मरेंगे। अल्प पराक्रम, अल्प आयुर्बल वाले होंगे। गर्भाधान आदि संस्कारों से रहित, संध्या तर्पण आदि क्रियाओं से हीन, रजोगुण तमोगुण से आवृत मलिच्छ राजाओं का रूप धारण किए प्रजा को अनेक अनेक प्रकार के दुख देने वाले होंगे। इन पालने वाले राजाओं के सब देश उन राजाओं के भाव और आचरण को और अपवाद करने वाले लोगों को परस्पर के कलेशों से और राजाओं के किए हुए दुष्ट कर्मों से दुखी होकर क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद के प्रथमो अध्याय, पहले अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।